स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में। तो सिंक्रोनस मशीन हमने स्टार्ट कर दिया था, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स हम देखेंगे, मतलब किस प्रकार से आर्मेचर वाइंडिंग को हम देखने वाले हैं, तो हम उसको जो है इसमें देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि हमने जो है इंडक्शन मशीन आपको पढ़ाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो जाके देखिए, उसके बाद जो है सिंक्रोनस मशीन पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंक्रोनस मशीन में अगर हम आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताएं तो 3 फेज मशीन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडक्शन मशीन और एक सिंक्रोनस मशीन। और जो आपका इंडक्शन मशीन था उसे हम असिंक्रोनस मशीन कह रहे थे। तो इतनी बातें जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो अब की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टूडेंट जो है हम बात कर रहे थे, किसके, सिंक्रोनस मशीन के बारे में जो है हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिंक्रोनस मशीन में हमारा जो यहाँ पे हम इसमें जैसा कि कंस्ट्रक्शन हर एक मशीन में होता था, यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए तो 2 टाइप्स में आप लिख सकते हैं। एक है आपका जो है स्टेटर, दूसरा है रोटर। देखिए स्टेटर क्या है, स्टेटर आपका स्टैटिक्स पार्ट है और रोटर रोटेटिंग पार्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टेटर पे आपका जो है यहाँ पे स्टेटर पे आपका जो है आर्मेचर वाइंडिंग देखने को मिलेगी, आर्मेचर वाइंडिंग देखने को मिलेगा। और आपका रोटर पे आपका जो है फील्ड वाइंडिंग देखने को मिलेगा, फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो स्टेटर है, यहाँ पे आपका स्टेटर पे जो है कौन सी सप्लाई मिलेगी, एसी सप्लाई। और रोटर पे स्टूडेंट जो है आपकी डीसी सप्लाई मिलने वाली है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो है इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि आप एक चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग जो हम यहाँ बता रहे हैं, तो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, क्या फील्ड वाइंडिंग, वो आपकी फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, फ्लक्स प्रोडक्शन के काम में आती है। इसका काम क्या है, फ्लक्स प्रोडक्शन। आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, ये क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आपका फील्ड वाइंडिंग है, इसे हम एक्साइटिंग वाइंडिंग भी इसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देखे थे, इंडक्शन मशीन में देखे थे। ये आपका सिंक्रोनस मशीन में जो है कुछ इस प्रकार से आपकी वाइंडिंगें जो है चेंज हो जाती हैं। तो आप इसको जो है मतलब रिलीफली इसको देखिए। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको रेज कर देते हैं, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम रेज करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले जो है यहाँ पे आप इस सिंक्रोनस मशीन पढ़ने से एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि सिंक्रोनस मशीन में ये वह मशीन है जो कि अपने सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। यह कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स एनएस और एनआर, जो हमारे इंडक्शन मशीन का वीडियो देखा होगा वो जो है इन सारी चीज़ों से परिचित होगा। ये क्या है, आपका सिंक्रोनस स्पीड है। ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ये क्या है, रोटर स्पीड है, एनआर आपका क्या है, रोटर स्पीड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये क्या है, रोटर, ये आर है आपका रोटर स्पीड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एनएस होता है वो एनआर के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कौन सा कंडीशन है, सिंक्रोनस मशीन का, तब वो आपका इस कंडीशन में आपका सिंक्रोनस मशीन ये हो जाता है। तो ये आप जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को हम किस प्रकार से जो है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टूडेंट जो है हम लिख सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है आपका, जो कि आपका प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स के काम आता है। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं क्या, आर्मेचर वाइंडिंग में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके पहले टाइप्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये होता है आपका ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज्ड वाइंडिंग। और दूसरा क्या लिख सकते हैं,
दूसरा है स्टूडेंट्स, एक आपका ओपन वाइंडिंग है और क्लोज वाइंडिंग है, और दूसरा क्या है, सिंगल लेयर। क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या लिखा है आपका, सिंगल लेयर वाइंडिंग। आप इसको नोट करते रहिए, सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। और इसके बाद क्या है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपके इस प्रकार से है। पहला आपका ये है ओपन वाइंडिंग, क्लोज वाइंडिंग, क्या है दूसरा सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, और तीसरा है आपका जो है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपका जो है, इसको हम रेस कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को भी जो नोट कराते हैं, देखिए जैसा इस प्रकार जिस प्रकार से आपका ये डिवाइड हो रहा था, यहीं से आपका चौथा पार्ट जो है क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये दिखागा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है, इसको आप दो टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका जो है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और दूसरा है आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और दूसरा है आपका फुल पिच वाइंडिंग। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये स्टूडेंट्स जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दो टाइप्स में जो है आपका डिवाइड हो जाता है। तो इतनी बातें आप जो है ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि जो है ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम रफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग की बात करें, क्या ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक हो क्या है, ओपन वाइंडिंग। पहले हम क्लोज वाइंडिंग मतलब ऐसे लिखते हैं, क्लोज वाइंडिंग, और दूसरा क्या है, ओपन वाइंडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, क्लोज वाइंडिंग, ओपन वाइंडिंग। कोई चीज़ कब क्लोज रहती है, जब उसके मान लीजिए कि कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, उसको आप जहाँ शुरू करें लास्ट में लाके वहीं पर एंड कर दे रहे हैं, तो क्या है आपका क्लोज है। ओपन क्या है, ओपन का मतलब यह है कि आप जो है उसको दोनों एंड को एक पास नहीं ला के मिलाना चाहिए, ये आपका ओपन है। तो किस कंडीशन में ओपन रखना है, क्लोज करना है, यह चीज़ें आप थोड़ा इसके टर्मोलॉजी से आप समझ रहेंगे। मगर यहाँ पे समझने की बात यह है कि आपका जो क्लोज वाइंडिंग है वो ये वाइंडिंग कहाँ पे प्रयोग होती है, आपकी ये प्रयोग होती है स्टूडेंट जो है कम्यूटेटर मशीन में। कम्यूटेटर मशीन, जिस मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग होता है वहाँ पे ये वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कहाँ प्रयोग होती है, कम्यूटेटर मशीन में। कम्यूटेटर मशीन। और आपकी जो क्या नाम ओपन वाइंडिंग है, ये कहाँ प्रयोग होती है, नॉन कम्यूटेटर मशीन में। जैसा कि स्टूडेंट आपको दिखा है कम्यूटेटर मशीन, जैसे हमने बताया था डीसी मशीन था और एसी कम्यूटेटर मशीन था। ये सारी चीज़ें जो है डीसी में हमने पढ़ा था कम्यूटेटर का प्रयोग किस मशीन में हो रहे थे, सारी चीज़ें आप देखे थे। उस हिसाब से आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज वाइंडिंग और बी आपका जो है बी हम कर सकते हैं कि ओपन वाइंडिंग। इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है स्टूडेंट्स किस प्रकार से होने वाली है। तो चलिए उसको देखते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम बात करें या बेसिक टर्मिनोलॉजी को अगर हम इससे देखते हैं, क्योंकि एक मेन चीज़ और है आपका, दूसरी ये आर्मेचर वाइंडिंग को भी हम रफ करते हैं। तो क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो इसको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा देर ना करते हुए ये बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात करें हम आर्मेचर वाइंडिंग की। जैसे अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आप जानते हैं कि जिस प्रकार स्टेटर बनाने थे, स्टेटर स्लॉट था, आर्मेचर जहाँ करेंगे वहाँ पे आर्मेचर का भी स्लॉट होगा, तो उसको हम आर्मेचर स्लॉट कहते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा हम सर्कल करके,
थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। काफ़ी थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होता था मुझे। चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको करेंगे, समझने के लिए बना रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। ये इस प्रकार से जो है हम इसको आर्मेचर के स्लॉट्स यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए आर्मेचर के स्लॉट्स है, तो यहाँ पे आपके जो है कंडक्टर को फिल करते हैं। तो अब इसमें जहाँ ये जो स्लॉट में आप जो कंडक्टर फिल को, उसी कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, उस कंडक्टर को अगर उसको हम करें तो हम लिख सकते हैं उसको कि द लेंथ ऑफ द वायर विच एक्टिव पाथ, ऐसे हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द वायर, क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर विच टेक एक्टिव पार्ट इन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस। तो जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया हम उस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द एक्टिव वायर, क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर विच टेक अ पार्ट इन एक्टिव लेंथ, द लेंथ ऑफ द वायर विच टेक अ पार्ट इन एक्टिव लेंथ टू द कन्वर्जन प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्टर कह सकते हैं। टू इन द पार्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। और दूसरी जो हमने बताया कि ये कहाँ, ये क्या है कि वाइंडिंग का पार्ट है जो कि प्लेस होता है किसमें, आर्मेचर स्लॉट में। तो आप इसी को ही लिखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम कंडक्टर की बात करें, क्या लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ द पार्ट ऑफ वाइंडिंग which is used in the armature slot, which is used in the armature slot। जो स्लॉट कट हुए वहाँ पे जो है इस कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करें, आप इसको जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो हमने स्लॉट यहाँ दिखाया है, इस स्लॉट को अगर हम बड़ा कर मतलब थोड़ा सा मशीन के फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि जिस तरीके से आपके बुक में बताया गया है, तो हम उसके फॉर्म में देखते हैं। तो आपको जो हम बता रहे हैं इस प्रकार से, तो ये तो हम समझने के लिए बता रहे हैं। बाकी जो आपका ग्राफ दिया है या जो डायग्राम आपके बुक में दिया है किस प्रकार से दिए हैं, वो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने के लिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कॉइल जो शब्द होता है, कॉइल जैसे मान लीजिए ये क्या है, कॉइल के अंदर जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ घुमाव होता है, टर्न मतलब घुमाव होता है। तो ऐसे समझ, मान लीजिए ये कंडक्टर है तो इसको कॉइल्स के रूप में ऐसे करके, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इसमें होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉइल एक हो सकता है मगर नंबर ऑफ टर्न जो है कॉइल से ज़्यादा हो सकते हैं। ये चीज़ आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक सी टर्मोलॉजी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए हम अब स्लॉट लेके हम समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये हमारा एक स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, ये क्या है, स्लॉट पहला है, स्लॉट पहला है, ये क्या है, कौन सा, स्लॉट दूसरा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको बनाते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। इस हिसाब से स्टूडेंट जो है आपके बुक में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो टर्न है वो टर्न क्या है, वो एक टर्न है, क्या है, एक टर्न है। यहाँ पे क्या, आपको टर्न क्या है, एक ही है। और ये जो स्टूडेंट ये दिखाए तो थोड़ा हम शायद इसको डैश कर दे रहे हैं। ये क्या है आपका, जो हम डैश कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है। क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दो कंडक्टर है, एक टर्म में आपके दो कंडक्टर होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्या है, दो कंडक्टर होते हैं, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, अब कॉइल साइड क्या है, यहाँ पे देखिए आप कॉइल साइड, इसको बोलते हैं कॉइल साइड भी जो है आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए कॉइल साइड को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी भी, यहाँ पे दो कॉइल साइड भी इसके अंदर पाए गए हैं। क्या है, दो कॉइल साइड। तो एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, कॉइल साइड को अगर समझने के लिए, किसी भी कॉइल में मतलब कई सारे जो है टर्न्स हो सकते हैं मगर कॉइल साइड दो ही होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान से, अभी हमने वन टर्न लिया है,
अब हम जो है 2 टर्न लेंगे, पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो टर्मोलॉजी हम यहाँ बता रहे हैं कि इसमें जो है ये हमने 2 स्लॉट लिया है, इसमें हमने कंडक्टर को फिल किया था। तो देखिए ऐसे हमने इस कंडक्टर को रखा और यहाँ पे जो कंडक्टर ऐसे दिखा रहा है वो थोड़ा सा हम इसको मशीन के फॉर्म में हम ऐसे देखते हैं, तो आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पे जो बात की हमने, ये जो लेंथ है ये क्या है, एक्टिव लेंथ है। क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ये चीज़ें भी जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और दूसरी बात क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो आपका एक टर्न है, एक टर्न में आपका 2 कंडक्टर यहाँ पे लिए गए हैं, 2 कंडक्टर आपके यहाँ पे लिए गए। और कॉइल साइड की बात करें तो कितने भी टर्न हो मगर कॉइल साइड जो है 2 रहेगा। यहाँ पे एक टर्न है, अगर 2 टर्न है 3, वहाँ कॉइल साइड जो है आपका 2 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये गया, हम दूसरा कॉइल साइड मतलब 2 टर्न भी लेके बताते हैं। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और हम इसको रेस करने जा रहे हैं। तो आप इसको जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अगर ये कंडक्टर की बात करें तो अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ये जो आपका ए बी है और डी ई है ये आपका कंडक्टर है। क्या, ए बी और डी ई आपके क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो हम इसको रेस करते रहे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम दो टर्न लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक स्लॉट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पहला स्लॉट। क्या है, पहला स्लॉट। तो इस स्लॉट से मान लीजिए हम एक कंडक्टर को ले गए, मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है कि ऐसे गया, उसके बाद जो है ये थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स, हमको थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्टी होता है, मगर कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा। देखिए ये लीजिए, ये जो है दूसरा स्लॉट है, थोड़ा कोशिश किए हैं। देखिए ये क्या नाम है कि 2 नंबर ऑफ, ये थोड़ा घुमाव ज़्यादा कर दिए हैं, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इसको जो है मिला दीजिए इसमें। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये दिख रहा होगा। ये इस प्रकार से जो है हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, टर्न कितने हैं, 2 टर्न है, 2 टर्न है। तो कंडक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर जो है आपके 4 हो गए। जैसे ये देखिए, एक कंडक्टर जो आपके एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर था, ये दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर हम डैश करते हैं, ये आपका चौथा कंडक्टर। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे 4 कंडक्टर हैं, एक्टिव कंडक्टर। ठीक, तो इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए। और दूसरी बात हमने क्या बोला था कि यहाँ पे किसी भी कॉइल में कितने भी नंबर ऑफ टर्न हो जाए और वहाँ कॉइल साइड जो है वहाँ पे 2 ही होने वाली है। तो यहाँ देखिए ये हो गया कॉइल साइड, ये कॉइल साइड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 कॉइल साइड है, 2 कॉइल साइड। तो ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि इतनी बातें जो है हम किए कि 2 टर्न जो है ये है, 4 कॉइल ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हम आपको बताएं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप ध्यान दीजिएगा, वो पहले वाले टर्न जो पहला 1 टर्न था, जिसमें एक टर्न था, उसमें अगर एक टर्न था तो कंडक्टर आपके 2 थे। हम 2 टर्न है तो कंडक्टर आपके 4 हो गए हैं। कॉइल साइड आपका जो है 2 हुआ है। कॉइल साइड जो है आपको हमने बताया कि एक में रहेगा फिर भी 2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा फिर भी 2 रहेगा। तो ये बातें जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस डायग्राम है ये, आप इस डायग्राम की हेल्प से आप इस चीज़ों को समझिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से हम सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग जो है करते हैं, किस प्रकार से हम सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग करेंगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किस प्रकार से है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किस प्रकार से है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो। चलिए, थैंक यू।